खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है। गोंडा की रहने वाली ज्योति चौरसिया ने डिप्टी कलेक्टर बनकर यह साबित कर दिया है कि परिश्रम से कुछ भी जीता जा सकता है। और आपको ये बताएं कि ज्योति के पिता पान की दुकान चलाया करते हैं। ज्योति ने पीसीएस परीक्षा में 21वां स्थान हासिल किया है और ज्योति ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और कड़े संघर्ष को दिया। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस की तैयारी के छठे प्रयास में उन्हें यह सफलता मिली है और ज्योति जब घर पहुंची तो शहर के लोगों ने ढोल और नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया और बधाइयां दी हैं। उन्होंने कहा कि हर एक युवा को इस तरह से मेहनत करनी चाहिए ताकि अपना और अपने घर परिवार के साथ देश का नाम रोशन कर सके। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कभी दुष्यंत कुमार की इस लाइन को चरितार्थ किया है गोंडा की बेटी ज्योति चौरसिया ने, जिसको यूपी पीसीएस में 21वां रैंक मिला। क्योंकि गोंडा जाना जाता है शैक्षिक रूप से प्रदेश के अति पिछड़े जनपदों में, पिछड़े जनपदों की कतार में गोंडा का नाम आता है। और गोंडा ने या गोंडा के मेधावियों ने यहाँ 4 पीसीएस दिए हैं, टॉप 10 में भी हैं और ज्योति का रैंक 21वां है। तो मेरे साथ ज्योति चौरसिया जी हैं। मैं आपसे ही जानूंगा कि आपने कैसे ये उपलब्धि हासिल की, इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। तो मैं ज्योति जी से ही बात करना चाहूँगा। ज्योति जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। आप अपने बारे में कुछ बताएं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कैसे क्या किया। सर, मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गोंडा से हुई है और मैंने अपना हाई स्कूल तक सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से किया है। इंटर सर मैंने अपना जीजीआईसी गोंडा से किया। उसके बाद सर ग्रेजुएशन सर मैंने श्री रकुल महिला विद्यापीठ सिविल लाइंस में गोंडा से किया हुआ है, वो भी यहीं से बीएससी में किया है। उसके बाद से सर मैं तैयारी के लिए निकल गई और लखनऊ से मैंने तैयारी शुरू की है। DIS में अपना बेसिक कंप्लीट किया। उसके बाद से सर जो सेल्फ स्टडी में लग गए, वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन किया, आदि ज्योति लाइब्रेरी। वहाँ पे सेल्फ स्टडी में लग गए। अपना बेसिक जो इससे फंडामेंटल से संबंधित, GS से संबंधित, ऑप्शनल से संबंधित चीज़ें होती हैं। कोर्स ख़त्म होने के बाद सर सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो शुरू की। फिर मैंने कोर्स ख़त्म होने के बाद जो ऐड ऑन होता रहा, जो चीज़ें बदलती रहीं, पैटर्न चेंज होता रहा, सब सेल्फ से किया सर। साथ में लोगों का मोटिवेशन था, मेरे दोस्त थे जो भी पीसीएस ऑफिसर, वो भी लाइन से लगे हुए थे, उनका भी सिलेक्शन होते गया धीरे धीरे। इस ड्यूरेशन में सर मैंने मतलब चूँकि मेरी लंबी थोड़ी जर्नी रही है, तो देखा मैंने कि पीसीएस में कुछ स्पेशल पोस्टें भी आती हैं, उनकी मेरिट कंपेरेटिवली एग्जीक्यूटिव पोस्ट से थोड़ी सी कम जाती है। तो MA किया मैं सर प्राइवेट कानपुर यूनिवर्सिटी से, वो भी सोशोलॉजी में। और अभी फ़िलहाल मतलब पिछले साल ही मैंने BRD PG देवरिया में है, वहाँ मैंने B.Ed में इनरोलमेंट लिया है इस बार। तो ये तक जर्नी रही सर। उसके बाद से जब मोटिवेशन डिमोटिवेशन का ये दौर चलता रहा और अभी तक से ये रहा था सर कि मैंने ये छठे अटेम्प्ट में निकाला है। इसके पहले मेरा कोई मेंस नहीं था, प्री ही नहीं क्वालिफाई हो रहा था। अगर मैं आपको अपना 2-3 साल का बताऊं कि 18 में 1 नंबर से, 19 में 2 नंबर से, 20 में 1 नंबर से, तो इसी ड्यूरेशन में सर मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई, वो भी गैप रहा। मैं 1.5 साल तक बेड रिडन थी कम्प्लीटली। फिर से खड़ी हुई तो दोस्त भी थे साथ में, 21 में उनका भी चयन हुआ SDM पोस्ट पे। कुछ और दोस्त हैं वो भी PCS हैं, तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि लगे रहना है, और जो लगा है उसका हुआ है। और अंततः सर छठे अटेम्प्ट में मेरा पहला प्री निकला, पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू और फाइनल मैंने पहले इसी अटेम्प्ट में ही तो SDM पोस्ट पे अपना चयन लिया है। क्योंकि परिवार आपका एजुकेटेड है, पिताजी ग्रेजुएट हैं, मम्मी इंटरमीडिएट हैं, भाई ग्रेजुएट है, बहन ग्रेजुएट हैं, सबका सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा सर। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि इस लड़ाई में उन्होंने बस मुझे भेजा, बोला तुम अपने तरीके से जियो और जैसे लड़ना है इस लड़ाई में अपनी लड़ाई लड़ो, बाकी चीज़ें नहीं ध्यान देना है। बहुत सपोर्ट रहा। मैं कभी कभी मोराल मेरा बहुत डाउन होता था कि एक बार नहीं होना इसका मतलब 1 साल चला जाना, फिर आपका क्या प्री ही नहीं होता था मेरा, तो फिर ये लगता था कि बहुत डिमोलाइज। लेकिन सर और जो साथ के लोग थे वो प्री मेंस अपना देते रहते थे इंटरव्यू। तो सर जो कोई मेंस से बाहर हो रहा है, कोई इंटरव्यू से वहाँ से जाके वापस आ रहा है, तो उसका पेन मुझसे कहीं ज़्यादा रहता था। अगर वो फिर से लग रहे थे तो एक मोटिवेशन चलता रहा सर की, और फिर रिजल्ट बैक टू बैक हर बार किसी ना किसी फ्रेंड का होना, तो लगा था कि जो लगा है उसका निकल रहा है, तो छोड़ना नहीं था सर। फिर कहा जा रहा है कि सफलता पाने के लिए अनुशासित होना बड़ा ज़रूरी है, इसको आप कितना सही मान रहे हैं? मैं सर इसको बिल्कुल सही मानूंगी, क्योंकि हर फील्ड अपना टाइम मांगता है। अगर आप किसी फील्ड में कुछ कर रहे हैं, वहाँ से आप टाइम कट करेंगे तो जो गोल आपका है वहाँ से आपका कटना शुरू होगा, कि हर चीज़ का एक टाइम होता है।
तो जैसे सर हम लोग का फ्रेंड सर्किल में था, जैसे हम लोगों ने व्हाट्सअप तभी इंस्टॉल किया जब हमारा सिलेक्शन हुआ। मैंने अपना व्हाट्सअप 7 तारीख को इंस्टॉल किया, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया। सुधीर, तनुजा, इन सबको किसी ने भी अपने व्हाट्सअप यूज़ नहीं किए थे, सबने एक साथ ही अपने बंद किए थे व्हाट्सअप 2015 के लास्ट में, 16 की स्टार्टिंग में। और उसके बाद से मैंने जब रिजल्ट आया मेरा आया, उस दिन मैंने अपना व्हाट्सअप इंस्टॉल किया है। अनुशासित रहना सर कि ये हम लोग त्यौहार में घर नहीं जाते थे, कोई गया भी अगर जैसे मेरा नज़दीक था तो मैं जिस दिन त्यौहार होती तो उस दिन आती थी। और रेगुलरिटी सर ये कि आप जिस टाइम पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, नो मैटर आप कितना थके हुए हैं, आपको पढ़ना है, बैठे रहना, पढ़ना है, उतने उतने घंटे की सिटिंग लेनी है, क्योंकि वहाँ से कटौती होना सर फिर आपका यहाँ से सेक्शंस में कटौती होनी शुरू होती है सर। नहीं, तैयारी घंटे में किया जा रहा था या टॉपिक में किया जा रहा था? कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई टॉपिक आज जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, कोई टॉपिक हमें तैयार करने में ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसको आप कैसे सेलेक्ट करते हैं? हर चीज़ का सर अपना एक ऑरा होता है कि कोई टॉपिक बहुत छोटा है तो जल्दी ख़त्म हो गया, कोई टॉपिक बड़ा है तो टाइम लगा, चूँकि सर ख़त्म सबको करना है, आप किसी को स्किप नहीं कर सकते, तो टाइम टेकन लगता है। आप नोट्स बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, सर्च करते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं कैसे आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सर टाइम टेकन होती है। कोई छोटा सिलेबस से मैटर नहीं करता है, क्योंकि हर सिलेबस का अपना सर्च करके लिखना होता है, उसका टॉपिक है, तो ये सब मिला जुला ही रहता है सर। आपके लिए बड़ी चुनौतियां हैं, कारण क्या है? गोंडा पिछड़ा जिला है, यहाँ से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ की बच्चियाँ जो हैं, जो आज शिक्षारत हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उनको आप कैसे जो है प्रमोट करेंगी? चूँकि सर यहाँ पे जो आधारभूत संसाधन थे शिक्षा के लिए, जैसे कोचिंगों का ना होना, जैसे अभी लाइब्रेरी कल्चर चलने लगा है उसका, और जो प्रतिशतात्मक थोड़ी सी सोच रूढ़िवादी की बेटियां नहीं जाएंगी बाहर, जैसे अभी हमारे गोंडा जिला को ले जाए तो इसके आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लोग अपने ब्लॉक पे भेजने पे बेटियों को थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। लेकिन अभी देखेंगे सर ये धीरे धीरे चेंज हुआ है। यहाँ पे जब मैं आई लखनऊ से, जब हेल्थ में इशू है, तो यहाँ देखा कि सरकारी लाइब्रेरी भी खुली है, जो केवल 200 या बहुत ही कम में 1 साल का पूरा आपको मेंबरशिप देती है, सारी सुविधाएं देती है, और कोचिंगें भी खुलने लगी हैं। जो लोग बाहर, जो हमारे युवा बाहर पहले गए, हमारे सीनियर भाई बंधु, वो आके यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ भी शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा सर। इस बार आप देख सकते हैं कि पीसीएस में गोंडा जिले से ही कई सारे लोगों का हुआ है। नहीं, चूँकि आपका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ और भ्रष्टाचार रूपी दीमक ये समाज को खा रहा है। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में भी भ्रष्टाचार है, और जो अन्य कर्मचारी हैं वो भी शायद जो लाभ मिलना चाहिए, लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए, वो सही नहीं पहुंच रहा है। इसको लेकर क्या होगा? आप क्या तैयार, क्या सोच कर रखा है? चूँकि सर भ्रष्टाचार जो है ये सर आपका टेम्परामेंट है, ये इसकी शुरुआत ख़त्म करने की स्वयं से होती है। और सर चूँकि अगर आप अभी देखेंगे तो जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, और डिजिटल इंडिया जैसे प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, तो धीरे धीरे देखा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का सूचकांक, मतलब जिसमें रैंक इंडिया का बेहतर होता जा रहा है धीरे धीरे। और सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी ऐसे पकड़े जाते हैं, तो ये भी उनमें एक डर बैठता गया है, तो धीरे धीरे टेम्परामेंट कम होता है सर। और देखिए आप जैसे टेक्नोलॉजी नई आई है, सरकार द्वारा केवल कानून के माध्यम से इसे रोक नहीं लगा सकते, इसके स्वयं के लिए हो, क्योंकि हमें काम करवाना होता है तो हम ही करते हैं कि नहीं मेरा काम जल्दी हो जाए, तो सबसे पहले इसे खुद से रोकना है। और सर केवल सरकार ये भी जानती है, हम भी जानते हैं, केवल कानून के माध्यम से नहीं रोका जा सकता। तो आप देखिए सर इसके लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिससे जो लाभार्थियों को पैसे सीधे उनके खाते में जा रहे हैं, बिचौलिए के बीच के ख़त्म हो गए हैं। आपके गेहूं से संबंधित हो, एमएसपी से संबंधित पैसे हो, जितनी सब्सिडीज़ हैं, और जैसे लाभार्थियों के पैसे सीधे उनके खाते में जा रहे हैं सर। तो ये धीरे धीरे एक गैप खत्म हो गया भ्रष्टाचार का, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि सर ये लंबी है जर्नी है और भ्रष्टाचार का, और इसको आप अगर चाहेंगे कि तुरंत खत्म हो जाए तो नहीं सर, लेकिन हाँ धीरे धीरे सतत प्रक्रिया से कम हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी में और पॉलिटिशियंस में कहीं ना कहीं टकराव आता है, इसको आप कैसे मैनेज करेंगे, क्या देखेंगे? चूँकि सर हर दोनों का फील्ड अपना बटा हुआ है, विधायिका कार्यपालिका। जो ब्यूरोक्रेसी है वो सरकार की कार्यपालिका के रूप में जानी जाती है, जो उनके योजनाओं का एग्जीक्यूट करना, उन्हें सुझाव देना, सलाह देना। कभी कभी सर टकराव होते हैं राजनीतिक, लेकिन सर वो ऐसा नहीं है कि हमेशा होता है, क्योंकि जो इस बैलेंस से लोकतंत्र हमारा चलता जा रहा है, ये विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका तीनों का समन्वय के ही माध्यम से अभी तक टिका हुआ है। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को, और किसको श्रेय देना चाहेंगे? ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, और ये श्रेय किसको दे रहे हैं आप? कैसे यहाँ तक पहुँचे? सर ये पूरा श्रेय मैं अपने घर वालों को, जिन्होंने मुझे भरोसा जताया, इतनी लंबी जर्नी तक मुझे सपोर्ट किया, बर्डन नहीं आने दिया कि मतलब इतना लंबा हो गया अब तुम्हें रख देना चाहिए। दूसरा सर वहाँ पे मेरे दोस्त बैकबोन रहे मेरे लिए,
उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। उन टीचर्स का जो मेरे लिए सपोर्ट रहे और अपने पूरे गोंडा ज़िले का जो आज मुझे यहाँ सम्मानित करने के लिए आए हैं, इन सब के सर। मेरे साथ ज्योति चौरसिया जी के पिताजी हैं, हेमचंद चौरसिया जी। मैं आपसे जानूंगा कि आपने चूंकि बड़ी तपस्या के बाद में कोई यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करता है, यहाँ तक आपकी लड़की डिप्टी कलेक्टर हुई, जाहिर सी बात है आपने तपस्या किया है, तो आपकी यात्रा कैसे रही? यात्रा तो हमारी संघर्षमय थी और मेरी बच्ची ने भी मेरी संघर्ष को निखार दिया। और धन्यवाद गोंडा जिला को दूंगा कि मैं आया, मुझे भी मदद दिया, मेरे घर वाले गांव वाले भी दिए और गांव से भी सपोर्ट हमको मिलता था, गोंडा से भी मिलता था। क्योंकि सारा कागजात गोंडा सा था, इसलिए गोंडा को होम ग्राउंड इन्होंने बनाया। लेकिन हमारा पैतृक स्थान भी हमारे लिए आज भी है। ज्योति चौरसिया जी के बड़े भाई संदीप जी हैं। चूँकि कहीं ना कहीं सारा श्रेय संदीप जी को जा रहा है कि किस परिस्थितियों में व्यापार संभालना, उसके साथ में परिवार देखना, ये सारी बड़े छोटे उम्र में इतनी जिम्मेदारी आने के बावजूद आपने कैसे ये हासिल किया, आप बताएंगे? क्या सपोर्ट था आपका? सपोर्ट का था, शुरू से मेरा सपना था, मेरे परिवार का सपना था कि मुझे एक अधिकारी बनना है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि हम आगे नहीं बढ़ पाएँ, तो उसके बाद वो सपना मैंने अपनी बहन के माध्यम से देखा, जिसको उसने साकार किया। पूरे परिवार का भरोसा था उसके ऊपर, विश्वास था, और उसकी मेहनत और लगन का नतीजा है कि आज ये रिजल्ट हम लोग के सामने है और हम लोग का सर गर्व से ऊँचा है पूरे शहर का और पूरे समाज का। देखा यह जाता है कि अगर एज में ज़्यादा अंतर न हो बच्चों में, तो आपस में क्वेरलिंग होती है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े। इसको लेकर आप शुरू से लड़ते झगड़ते थे या ऐसे ही सौहार्द बना था पहले से? भाई बहन के बीच में वो लड़ाई झगड़ा तो एक प्यार होता है, वो कहने की लड़ाई झगड़ा तो, लेकिन दोनों के बीच में प्यार होता है। और हमारे उसके बीच में का, दोनों बहनों के बीच में हमेशा से एक दोस्त का रिश्ता रहा है, फ्रेंड का रिश्ता रहा हुआ। कोई भी बात उनको कोई दिक्कत होती थी, हमें एक गार्जियन के तौर पे शेयर करती थी, एक दोस्त के तौर पे बताती थी, जिसका हम जो भी निर्णय होता था, जो भी सोल्यूशन होता था, उसको बताते थे और उनका साथ देते थे। उनके हर एक काम में हम उनका साथ दिए हैं। जो भी दिक्कत आई उनको हमने पूरा किया, जो भी उनकी बाधाएँ थी हमने उसको दूर किया, चाहे जैसे किया, उसको हमने आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। आप थे संदीप चौरसिया जी, जो ज्योति चौरसिया जी के बड़े भाई हैं, और आपने बताया कि कैसे बहन को सपोर्ट किया, कैसे वो यहाँ तक पहुँची, आज डिप्टी कलेक्टर का पद मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं एम यहीं पर आकर रुक नहीं जाता। मैं ज्योति जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या आगे भी कोई तैयारी करने की इरादा है? जी सर, अभी तो यूपीएससी है। यूपीएससी में क्या बनना चाहेंगे आप? सर सभी बनना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस, वही। तो कहीं ना कहीं इरादे बुलंद हैं। अभी यात्रा यही समाप्त नहीं हुई, एक पड़ाव जरूर मिल गया है। टीएनपी न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी।